जिस देश की पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने का दम भरती है, जिस देश की पुलिस के कंधों पर 121 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उसी देश की पुलिस रेप के एक आरोपी के पीछे 58 दिन, जी हां 58 दिन तक भागती रहती है। अगर 58 दिन के बाद आसाराम के बेटे नारायण साईं को गिरफ्तार करने में वही पुलिस कामयाब हो भी गई, तो क्या ऐसी पुलिस पर हमें गर्व करना चाहिए, वो भी तब जबकि नारायण साईं से 58 दिन तक गच्चा खाने वाली 2 सूबों की पुलिस आज गिरफ्तारी का क्रेडिट लेने के लिए भी बेताब नजर आई। इसीलिए सवाल बड़ा है कि ऐसी पुलिस पर गर्व करें या शर्म। देखिए, मैं पहले ये साफ कर दूं कि हमारा मुद्दा बड़ा साफ है कि हमें हर हिंदुस्तानी की सुरक्षा की फिक्र है। हम चाहते ये है कि किसी भी हिंदुस्तानी के खिलाफ कोई अपराध हो तो उसके गुनहगार कम से कम फौरन पकड़ में आए पुलिस की, उन्हें सजा मिले, और चाहे इसके लिए सिस्टम को बदलना पड़े या फिर समाज को खुद को बदलना पड़े। इसीलिए आज नारायण साईं की गिरफ्तारी से ज्यादा बड़ी खबर है 58 दिन तक नारायण साईं का फरार रहना। आतंकी हमले से जुड़े चेहरों को 15 दिन में बेनकाब करने वाली हमारी पुलिस को आखिर 58 दिन तक क्यों पीछे पीछे नचाता रहा नारायण साईं, क्यों वो इसमें कामयाब हो गया? जो पुलिस नारायण साईं से हारती रही, वो पुलिस क्या आपकी और हमारी हिफाजत के लायक है? एक रिपोर्ट देखिए आप, फिर आपके सामने खोलेंगे पुलिस की फाइल। अट्ठावन दिन तक 5 राज्यों में 55 ठिकाने बदल देश की पुलिसिंग और खुफिया तंत्र की पोल खोलने वाला स्वयंभू संत आसाराम का बेटा नारायण साईं जब दबोचा गया तो सिर पर लाल साफा था, बदन पर जीन्स, टी शर्ट और जैकेट थी, साथ में खास सेवादार थे, लग्जरी इको स्पोर्ट्स कार थी जो कुरुक्षेत्र के पास पंजाब हरियाणा बॉर्डर के एक पेट्रोल पंप पर रुकी थी। तभी दिल्ली पुलिस की एक टीम पहुंची और रेप के आरोपी नारायण को गिरफ्तार कर साथ ले आई। दिल्ली में मेडिकल जांच की गई, पूछताछ हुई, रोहिणी कोर्ट में पेशी हुई, समर्थकों ने हंगामा भी किया। अब सूरत पुलिस नारायण के बाप का हिसाब किताब करेगी। वैसे झांसा देने में माहिर अपने पिता आसाराम की तरह नारायण साईं ने भी गिरफ्तारी को साजिश बता दिया। फंसाया जा रहा है, फंसाया। अरे मेरे को फंसाया जा रहा है। क्या कह रहा है? बहस नारायण साईं के कुकर्मों की सच्चाई या साजिशों पर नहीं है। देश का आम आदमी ये जानना चाहता है कि नारायण साईं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को शाबाशी दें या 58 दिन तक नाकाम रहने पर शर्म करें। चंद दिनों में आतंकी हमलों या दहशतगर्दों की साजिशों को बेनकाब करने वाली जिन 2 सूबों की पुलिस की बहादुरी का डंका पूरे देश में बजता है, उसे एक नारायण साईं को पकड़ने में 58 दिन कैसे लग गए? गिरफ्तारी के बाद का एक और सच शर्मिंदा करता है। जो भगोड़ा नारायण साईं लगातार 5 राज्यों की सीमाओं से गुजरता रहा, पुलिस की दबिश से पहले ही फरार होता रहा, जिसे पकड़ने के लिए पोस्टर छपवाए गए, 5 लाख का इनाम घोषित हुआ, उसे दबोचकर गुजरात और दिल्ली पुलिस के बीच क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। 4 दिसंबर की सर्द सुबह की गुनगुनी धूप अभी खिली भी नहीं थी कि नारायण साईं के पकड़े जाने की खबर आ गई। इससे पहले कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तारी की पूरी कहानी के साथ हाजिर होती, गुजरात पुलिस अपनी पीठ थपथपाने मीडिया के सामने आ धमकी, इस हाव भाव और मुद्रा के साथ कि सारा इनपुट तो हमने दिया, 1.5 महीने से हमारी टीम दिल्ली में थी, इसलिए ऑपरेशन नारायण के हीरो हम हैं। अब दिल्ली पुलिस को ये कैसे बर्दाश्त होता? 2:30 बजे दिल्ली पुलिस सामने आई और 2 टूक कह दिया कि सिर्फ हमने पकड़ा नारायण को। जरा सुनिए। पिछले 1.5 महीने से हमारी एक टीम दिल्ली में थी, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, मोस्टली उनका मूवमेंट उसी एरिया में है। इस वजह से एक टीम को हमने दिल्ली में पोजीशन किया हुआ था। ये जो ऑपरेशन है पकड़ने का, जो हमारी टीम पंजाब गई या हमने जो टीमें लगाई, इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में सूरत की कोई पुलिस नहीं थी। देखा आपने, ये है हमारे देश की पुलिस। नारायण साईं को दबोचने के लिए खुफिया सूचनाओं पर भी खुद को स्मार्ट दिखाने की होड़ मची है गुजरात और दिल्ली पुलिस के बीच। कैसे, जरा देखिए। जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी और उसको डेवलप किया गया था, अल्टीमेटली वो नारायण साईं को पकड़ने में मददगार साबित हुई। शुरू में जो हमें उन्होंने सूचना दी वो उन्होंने दी, फिर उस सूचना पे हमने काम किया, उसको डेवलप किया,
उसको डेवलप करने के दौरान हमें कुछ और बीच में इंफॉर्मेशन मिली। उन इंफॉर्मेशन को हमने वेरीफाई किया। हमारे पास और कोई तरीका नहीं था कि हम उनसे बात करते। ये वही पुलिस है जिसकी नाक के नीचे से आसाराम का भगोड़ा बेटा नारायण साईं फरार होता रहा, भेष बदलता रहा, सिम कार्ड्स बदलता रहा, अपने सेवादारों के साथ राज्यों की सीमाएं लांघता रहा और पुलिस हाथ मलती रही। ताज्जुब है कि कानूनन भगोड़ा घोषित हो चुका नारायण हेलीकॉप्टर से भी उड़ता रहा और पुलिस शर्मिंदगी के साथ ये सब कुछ बताती रही। हेलीकॉप्टर की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि उन्होंने यूज किया है, लेकिन वो कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी तक हमारे वेरिफिकेशन में इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन वेरिफिकेशन अभी जारी है। अब ये मिल गए हैं तो इनकी पूछताछ में ये सवाल भी कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले। जरा सोचिए, हिंदुस्तान की सबसे काबिल पुलिस जब नारायण साईं जैसे आरोपियों के सामने सरेंडर कर चुकी थी, उस पुलिस से आम हिंदुस्तानी अपनी हिफाजत की उम्मीद कैसे रखे? जो पुलिस नारायण साईं के पीछे 58 दिन तक नाचती रही, वो खूंखार अपराधियों और आतंकियों को क्या थाक पकड़ेगी? फिर नारायण साईं की गिरफ्तारी पर क्रेडिट लेने की होड़ क्यों? ऐसी पुलिस पर गर्व करें या शर्म, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आसाराम की प्रवक्ता नीलम दुबे मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ है शबनम खान, सामाजिक कार्यकर्ता। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहला सवाल नीलम दुबे आपसे ये है कि आखिरकार फॉर्मूला क्या था नारायण साईं के पास कि चकमा देते रहे वो 2 राज्यों की पुलिस को 58 दिन तक? क्या किया उन्होंने? क्या किया ये तो आप लोग बता ही रहे हैं। आप कह रहे हैं 58 दिन से फरार हैं, हम कह रहे हैं फरार नहीं थे। 6 अक्टूबर को एफआईआर हुआ है, 11 अक्टूबर को वो कोर्ट में चले गए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी मूल अधिकार मिला हुआ है कि आप एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए। लोअर कोर्ट में रिजेक्ट हो तो हाई कोर्ट हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस कह रही है कि फरार थे, तो आपकी नजर में आज गिरफ्तारी हुई है या फिर सरेंडर किया है? आपको क्या लगता है? मेरा कोई नजरिया नहीं है, आप हैं उनका पक्ष रखने के लिए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैंने तो पक्ष यही रखा है कि वो भगोड़े थे ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में वो उनको मूल अधिकार है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जब उनका एंटीसिपेटरी बेल ही इतने दिन तक, 1.25 महीने तक चलता रहा, आप उसी बीच में खबरें चलाते रहे फरार है, तो हम क्या बोले? जब इतना बोला तो आगे भी आप अपनी मर्जी से बोलते जाइए। चलिए, तो आप जो अपना पक्ष रख रही हैं उसी पर आप कायम हैं अभी तक जो आप रखती रही हैं। मेरे साथ विक्रम सिंह जी भी स्टूडियो में मौजूद है। विक्रम सिंह जी, लेकिन पुलिस लगातार ये बात कह रही थी कि फरार है नारायण साईं, घोषित किया गया उन्हें कि वो भगोड़े हैं। ऐसे में 58 दिन का वक्त लग गया नारायण साईं को पकड़ने में। कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, फिर नारायण साईं को पकड़ने में 58 दिन क्यों लग गए? पहली बात, 5 लाख का पुरस्कार घोषित होने के उपरांत जो कानूनी नॉमेनक्लेचर है, अंग्रेजी में कहें तो एब्सकॉन्डर, उर्दू में कहें तो मफरूर, हिंदी में कहें तो पलायित अपराधी, और इस दृष्टिकोण से हमको झुटलाने से, ये कह देने से किसी भी कोर्ट से कोई भी रिलीफ आपको नहीं मिली, नंबर 1। नंबर 2, 5 लाख के पुरस्कार की घोषणा बहुत विलंब से हुई। नंबर 3, जो सामग्री बरामद हुई है, 6 मोबाइल फोन, इसके अलावा हनुमान की गिरफ्तारी साथी होना, इस बात को ये दिखाती है कि उनके सहयोगी सहकर्मी उनको पूरी मदद पहुंचा रहे थे। और क्या इतने विलंब के कारण से क्या उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष सहायता किसी पुलिस के कर्मी द्वारा की गई? जो भी कारण था, इसके बारे में ये सही है कि नारायण स्वामी कोई पेशेवर अपराधी नहीं है, कोई माफिया डॉन नहीं है, लेकिन अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की भली भांति अगर उपकरण का इस्तेमाल किया होता तो मैं समझता हूं कि पूरी और तरीके से अगर इन्वेस्टिगेशन होता तो मैं समझता हूं कि 8-10 दिन के अंदर ये दस्तयाब हो जाते। जी, मतलब आप जो हम बात कह रहे हैं उससे एक कदम और इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आपका कहना यह है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस की लापरवाही नहीं, बल्कि इस मामले में पुलिस की मिलीभगत, साठगांठ यहां पर देख पा रहे हैं आप? जी, मुझे ये लगता है, क्योंकि इतना मुश्किल काम नहीं है। ये दिल्ली पुलिस है, इसने आईएम के यासीन भटकल, अब्दुल करीम टुंडा, यूपी के ब्रिजेश सिंह, इनकी गिरफ्तारी की है। और अगर ये कह रहे हैं कि मुझे सूरत से कोई इनपुट नहीं मिला, तो इनकी बात में एक विश्वसनीयता है। और बिना इनपुट के अगर इन्होंने तात्कालिक रूप से गिरफ्तार किया और ये कहा कि सूरत की तरफ से कोई इनपुट नहीं आया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है।
आपने दिल्ली पुलिस की इतनी उपलब्धियां गिनाई और सूरत पुलिस के बारे में भी मैं आपको बता दूं, 15 दिन के अंदर जो एक आतंकी मामला था उसको सुलझाने का सूरत पुलिस की तरफ से दावा किया गया। सूरत पुलिस, गुजरात पुलिस की अगर बात की जाए तो ऐसी पहले राज्य पुलिस जिसने 2007-2008 में जो आतंकी हमले हुए गुजरात में उन्हें सुलझाने का दावा किया, ऐसी पुलिस भी फेल हो गई नारायण साईं के सामने। शबनम? रोमाना जी, मुझे लगता है कि इनके दांत खाने के और हैं और दिखाने के कुछ और। आप देखिए, किसी केस में तो इनको इतनी जल्दबाजी है कि आधा मिनट नहीं लगा कि आपने सारी चीजें सर्च की और अपराधी को आधा सेकंड में आपने जेल में डाल दिया। और एक तरफ नारायण साईं, जो जैसा अभी सर ने भी कहा कि वो बड़ा अपराधी नहीं है, लेकिन शातिरता तो कोई भी व्यक्ति दिखा सकता है। वो शातिर व्यक्ति जरूर है, पर वैसा वाला माफिया टाइप नहीं है। आप माफियाओं को तो 15 दिन, 20 दिन और महीना भर के भीतर ही पकड़ लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को पकड़ने में अगर आपको ऐसे टेक्निकल जो सर्विलेंस की आप बात कर रही है कि वो टेक्निकल कुछ और स्पेशल सर्विलेंस पर लिया गया, तो आपने पहले क्यों नहीं उन सब चीजों को अंजाम दिया? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई, चाहे वो बड़ा प्रभावी व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हो, कहीं ना कहीं नारायण साईं की तरफ उनका हाथ जरूर कमजोर रहा, जो 58 दिन लग गए एक सामान्य व्यक्ति को पकड़ने के लिए। वरना मुझे नहीं लगता नारायण साईं इतना शातिर अपराधी हो कि मोबाइल बदल सकता है, सिम कार्ड बार बार चेंज कर सकता है, जगह बार बार बदल नजर आ रहा है। ये बात साफ नजर आ रही है कि पुलिस इस वक्त सवालों में है। पुलिस इन सवालों से नहीं बच सकती। नीलम दुबे भी मेरे साथ मौजूद है। नीलम दुबे जी, लेकिन लोगों के मन में तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या आतंकियों से भी ज्यादा खुखार हो चुके हैं नारायण साईं कि उन तक पहुंचने में पुलिस को 58 दिन का वक्त लग गया? लोग अच्छे से समझते हैं कि कोई भी बेटी अपने पिता को किसी लड़की को बलात्कार करने के लिए न प्रेरित करेगी, न उत्साहित करेगी, न उत्तेजित करेगी। भारती बहन पे, जो नारायण साईं की बहन है, उस पे ये आरोप लगा। उनकी माता लक्ष्मी देवी पे भी आरोप लगा। दुनिया की कोई महिला अपने पति को इसके लिए प्रेरित नहीं करेगी। कोई भी महिला आप बात को घुमाइए नहीं, हमारे पास कार्यक्रम में वक्त कम है और मैं सीधा सवाल नारायण साईं से ये आरोप ही अपने आप में षड्यंत्र की कहानी कहता है। आप बात सुनिए, ये आरोप ही अपने आप में एक षड्यंत्र की कहानी कहता है। जब इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा हो तो नारायण साईं बचने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो क्या गलत है? आज जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, आपको नहीं लगता बेहतर होता अगर सरेंडर कर देते नारायण साईं? ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है और ये सबको पता है कि बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जब बहन को नहीं बख्शा, माता को नहीं बख्शा, पिता को नहीं बख्शा, तो उन्हें बख्शा जाएगा क्या? इतना बड़ा षड्यंत्र क्या आम जनता को नहीं दिखाई दे रहा? हर व्यक्ति को दिखाई दे रहा है षड्यंत्र। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रहा?